पॉइंट्स, अभी मैं आपको 3 ऐसे पॉइंट्स बता रहा हूँ जिसको आपको दिमाग में लेके चलना चाहिए व्हेन इट कम्स टू ऑप्शनल। While you are choosing your optional, always keep these 3 points in your mind. It will help you to choose your optional. और मैं यहाँ पे टीचर नहीं हूँ और ना ही मैं किसी संस्थान का प्रचार प्रसार कर रहा हूँ कि आप ये ऑप्शनल ले लो, वो ऑप्शनल ले लो। और जो भी मैं आपको बता रहा हूँ मेरा व्यक्तिगत अनुभव है 6 to 7 years ऑफ यूपीएससी इन द फील्ड ऑफ यूपीएससी। सो पहला पॉइंट जो मैं आपको बता रहा हूँ वो ये है, ऑलवेज गो फॉर दोज ऑप्शनल्स विच आर हेल्पफुल इन योर जीएस एज वेल, राइट। तो जैसे कि ऑप्शनल मान लीजिए कि आप ज्योग्राफी लेते हैं, पॉलिटी लेते हैं, हिस्ट्री लेते हैं, और साइकोलॉजी लेते हैं, सोशियोलॉजी लेते हैं, तो ये सारे ऐसे ऐसे मतलब विषय हैं जो आपके जीएस पेपर में भी हेल्प करेंगे। और अगर जीएस पेपर में हेल्प ना भी करे तो इनडायरेक्टली या डायरेक्टली आपको एसए में हेल्प करेंगे, समझ रहे हो। तो एसए में नंबर मार्क्स उठाना भी बहुत आसान होता है अगर आपके पास एक अच्छा स्पान ऑफ नॉलेज हो तो, ठीक ना। तो ऑलवेज गो फॉर दोज ऑप्शनल्स विच आर हेल्पफुल इन योर जीएस पेपर विच कोलैब विद योर जीएस पेपर। मतलब कि मुझे लगता है कि अगर आप ज्योग्राफी लेते हो, हिस्ट्री लेते हो, पॉलिटी लेते हो, एंथ्रोपोलॉजी लेते हो, तो ये आपको हेल्प जरूर करेंगे, इंडीड आपको हेल्प करेंगे, ठीक है। सेकंड पॉइंट ये है हमारा कि अगर आपका इंटरेस्ट मैथ में हो, अगर आपका इंटरेस्ट ऐसे किसी एब्स्ट्रैक्ट सब्जेक्ट में हो जो कि ऑप्शनल में है यूपीएससी के क्राइटेरियाज में, तो आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से जरूर जाइए, ठीक है। क्योंकि ऑप्शनल को आप बहुत लंबे समय तक आपको पढ़ना है। अगर आप 2 अटेम्प्ट 3 अटेम्प्ट, भगवान करे कि आपका एक ही अटेम्प्ट में निकले, अगर आपको 2-3 अटेम्प्ट देना है तो आप एक लॉन्ग स्पान ऑफ टाइम के लिए ऑप्शनल को पढ़िएगा। तो ऑलवेज कीप इन योर माइंड कि दोज ऑप्शनल विच आर फील इंटरेस्टेड इन यू, उनको चूज जरूर करिएगा, ठीक है। और ये भी दिमाग में रखिए कि ठीक है, मान लीजिए मेरा इंटरेस्ट अगर मैथ में है तो ठीक है, एक अगर इसका घाटा देखा जाए तो इसका जीएस पेपर में कोई वो नहीं है, ज्यादा हेल्पफुल नहीं है, लेकिन इसका हेल्प ऐसा, इसका मतलब आप कंट्रीब्यूशन देख सकते हो कि मेरा एक दोस्त था, उसने 314 मार्क्स लाए थे, 314 मार्क्स और मैथ में। तो आप समझ रहे हो कि मतलब कि मैथ का एक घाटा जरूर है कि वो जीएस में नहीं मतलब है, लेकिन आपको पूरा का पूरा मार्क्स मिल जाएगा मैथ में, ठीक है। तो आप इंटरेस्ट के हिसाब से जरूर जाइए, ये दूसरा पॉइंट था। और तीसरा पॉइंट ये है कि आप उन ऑप्शनल के साथ जाइए जिनका सिलेबस थोड़ा छोटा है कंपेरिजनली, ठीक है। क्योंकि सही बताऊं तो मेंस के टाइम में आपके पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं होता है, जीएस को भी लिखना होता है, मेंस को भी लिखना, ऑप्शनल को भी लिखना होता है। तो वैसे ऑप्शनल के साथ जरूर जाइए जिनका सिलेबस थोड़ा छोटा हो। अल्टीमेटली आपको स्कॉलर तो बनाया नहीं जाएगा, आपको मार्क्स गेन करने हैं, लेकिन ठीक है, डेप्थ ऑफ नॉलेज चाहिए। तो डेप्थ ऑफ नॉलेज आपके पास तभी आएगी जब चीजों को आप बार बार देखिएगा, बार बार कवर कर लीजिएगा, जल्दी जल्दी कवर करिएगा। तो उन ऑप्शनल के साथ जरूर जाइएगा जो कि थोड़े छोटे हों। और मुझे लगता है कि वीडियो काफी लंबा जा रहा है, ठीक है, तो धन्यवाद।